आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने गोविंद बल्लभ पंत पार्क में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ अटेवा के साथी मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के लिए संघर्ष किया है। लगभग 10 साल के इनके संघर्ष के बाद अभी उत्तर प्रदेश सरकार चेती है, या ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस लोकसभा इलेक्शन में जब एक डेंट लगा है और उनकी हार हुई है और आधी सीटों पर सिमट करके रह गए हैं, तो उनको शायद इसका एहसास हुआ। जो बैलेट के भी रुझान थे, जो बैलेट पेपर्स के भी रुझान थे, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है वो पोल करते हैं, वहां पर उनकी हार हुई, तो शायद उनको ये एहसास हुआ कि ओपीएस को लागू करना चाहिए और उन्होंने संशोधित करते हुए एक बिल पास किया है असेंबली के अंदर, और उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि 2005 से पहले जो भी नोटिफाइड किया गया था और उसमें जो सिलेक्शन के प्रोसीजर हुआ है, उस डेट के पहले तक के जितने भी कर्मचारी हैं जिनका अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो, उनको ओपीएस में लिया गया है। लेकिन अभी इनका संघर्ष जारी है। इनका अभी भी ये कहना है कि 2005 के बाद अभी तक के लिए क्या होगा। तो ये संघर्ष इनका अभी जारी है। आंशिक रूप से लगभग अगर एक डाटा के हिसाब से माने तो जो 2023 से 2003 से और 2005 के बीच में, वो तकरीबन उत्तर प्रदेश में 60 से 65 हजार लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी संख्या है जो उसका लाभ नहीं ले पा रही है। एनपीएस का क्यों विरोध हो रहा है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ओपीएस के लिए क्या डिमांड है, आगे की रणनीति क्या है, ये भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी जो एक नया अमेंडमेंट आया, वो क्या अमेंडमेंट है जिसमें 2005 तक का जो भी अपॉइंटमेंट है उसमें ओपीएस उनको दिया जा रहा है? इससे आप लोग खुश हैं? यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्णय कैबिनेट से कल पास हुआ है, तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक निर्णय हुआ है कि 28 मार्च 2005 के पहले जो भी विज्ञप्ति आई है, उसके द्वारा जो पद सृजित हुए हैं, चाहे जब भी वो भरे गए हों, सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सबकी बहाल करने का एक विकल्प दिया गया है कि वो चाहे नई पेंशन ले, चाहे पुरानी पेंशन, उनको एक विकल्प दिया गया है। तो क्या उसमें ऑप्शन है कि आपको नई लेना है या पुरानी लेना है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा? जी, उसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम चाहे नई ले सकते हैं, चाहे पुरानी ले सकते हैं। पहले तो ऐसा था ही नहीं, वो एक ही पेंशन हुआ करता था। आपने 33 साल नौकरी की तो आपको पेंशन मिलेगा। पहले मजबूत सरकार थी और मजबूत सरकार, हम लोग 10 साल से अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ओपीएस की मांग करने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो हमारी बात तक नहीं सुनती थी। लेकिन हम लोग भिन्न-भिन्न तरीके से आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, पत्र लिखे, चिट्ठी लिखे, दिल्ली, लखनऊ तक आंदोलन किए। फिर विगत चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लोग वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाए और सरकार से ये बताना चाहे कि हमारा शिक्षक कर्मचारी अपने मुद्दे के प्रति चुनाव लड़ेगा, अपने मुद्दे के प्रति वोट करेगा और जागरूक है। हमारी पेंशन नहीं बहाल होगी तो हम सरकार भी नहीं बनने देंगे। लिहाजा सरकार के कुछ जो 400 के आंकड़े थे, सरकार उस अपने आंकड़े को छू नहीं पाई और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मजबूर हुई। चलिए, यहाँ पे हमारे साथी एक मौजूद है जो 2003 से 2005 का जो अध्यादेश आया है, उसके उसमें आते हैं, तो शायद आंशिक लाभ उनको मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो उस रेंज में आ गए हैं और आपको जो है वो ओपीएस मिल रहा है। सबसे पहले तो हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, दोनों लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2005 के पहले को लोगों पे कृपा बरसाई है, और उनसे इसी के साथ ये भी मांग करते हैं कि 2005 के लोगों के बाद के लोगों के सिलेक्शन का भी जो है तुरंत करें, अविलंब करें, इसमें देरी न करें। जितने देरी करेंगे उतना उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो वोट फॉर ओपीएस शुरू कर दिया, लड़ाई बहुत लड़ी, जिसका ना तो किसी मीडिया ने हमारा छापा और ना तो दिल्ली में हमारा जो सबसे बड़ा विश्व का संघर्ष था उसमें किसी ने कोई कवरेज नहीं दिया। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि ये कवरेज हमारा नहीं ले रहे हैं, तो हम लोगों ने संघर्ष चलाया कि वोट फॉर ओपीएस देंगे। और अभी तो ये आंशिक जो हुआ है, वो आंशिक हमने वोट फॉर ओपीएस किया तब हुआ है। जिस दिन हम पूरे सारे कर्मचारी और शिक्षक एक साथ लगेंगे, वह निश्चित तौर पर हमको ओपीएस देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो समझेंगे, उनका काम समझेगा। ये जो आपने बोला कि किसी ने कवरेज नहीं किया, तो हमारे चैनल ने पिछले
कुछ नहीं तो 4 से 5 साल से लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ और मैं ही इसी चुनाव में मैं अकेला गोरखपुर के अंदर पहला आदमी था जिसने ओपीएस के ऊपर कार्यक्रम चलाया था और उसी के बाद लोग चेते भी थे और इसका संज्ञान लिया गया था। तो ये आपका इल्जाम लगाना ये तो पूर्णतः गलत है। इसीलिए मैं आपको जो है आपसे आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आप, लेकिन मेरा ये कहना था जो प्रिंट मीडिया था, ये जो गोदी मीडिया था, जो 7-8 चैनल जो बड़े बड़े थे, वो उन्होंने कोई कवरेज नहीं दिया। मेरा दुख उन पे है कि उन्होंने जो है वो जिस तरह से छापना चाहिए, अभी किसी की शादी हो, किसी की मंगनी हो, किसी का अंगूठी रस्म हो, तो वो तो बड़े जबरदस्त तरीके से प्रिंट आउट करते हैं। चलिए बहरहाल बहरहाल हम ओपीएस पर एनपीएस पे बात करेंगे। तो आप तो उस दायरे में आ गए, तो क्या आगे आपके साथ के जो लोग हैं उनका संघर्ष जारी रहेगा बाकी लोगों के लिए? नहीं नहीं, एकदम हम लोग संघर्षशील तब तक रहेंगे जब तक हमारे सभी भाइयों को ओपीएस नहीं मिल जाता है। हम तो ये कहेंगे कि हम सभी लोग रुके रहें, तब तक रुके रहें, न लें ओपीएस जब तक हमारे आने वाले भाइयों का भी ना हो। आपने एक बात कही कि अभी हमने वोट फॉर ओपीएस किया, आंशिक रूप से दिखाया है, आने वाले समय में हम उनको पूर्ण रूप से दिखाएंगे। तो 5 साल तक तो कोई चुनाव है नहीं, तो आप कैसे आप अरे अभी तुरंत 2-3 प्रांत में चुनाव होने वाला महोदय। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा और पता नहीं चुनाव होगा कि नहीं, क्योंकि जो स्कीम केंद्र सरकार की है, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर वो लागू हो जाता है तो शायद 27 में चुनाव ना होकर 29 में हो। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए बताएं सर। अभी हमको जहाँ तक लगता है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और दोनों लोगों को यह बात ठीक ठीक समझ में आ गई है कि क्या हमारे साथ खेला हो गया। तो केंद्र सरकार में अगर मोदी जी हैं, अगर उनको समझ में आ गया तो उन्होंने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया? वो भी करेंगे, जल्दी ये करेंगे, करना ही पड़ेगा। बिहार शासित किसी राज्य में नहीं हुआ है सर, सब जगह होगा। हमारी लड़ाई पिछले 10 साल से है। राजस्थान में कांग्रेस ने ओपीएस इम्प्लीमेंट किया, कांग्रेस सरकार चली गई, ओपीएस रुक गया। जी जी, ये तो सही बात बता रहे हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है, जो जहाँ पे सरकारें आई चली गई, लेकिन वहाँ पर वोट फॉर ओपीएस तब तक लागू हम लोग नहीं किए थे। लागू हो चुका था, अध्यादेश आ गया था, सरकार चली गई, फिर सर हम लोग जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाए थे और वो फिर ओपीएस अब राजस्थान में भी कंटिन्यू कर गया। अगर हम हरियाणा की बात करें, कांग्रेस आई और पहले ही मीटिंग में उसने लागू कर दिया। जी, इसके लिए तो कांग्रेस सरकार का तो हम लोग वहाँ पे सरकार ही लाए। भाई जो नहीं लाएगा ओपीएस उसकी सरकार जाएगी, जो ओपीएस लाएगा वो सरकार आएगी, सीधा सा सिद्धांत है। तो अभी आपने इस इलेक्शन में एनडीए के खिलाफ आपने उनमें पोल किया था, लेकिन उसका जो बड़ा घटक है समाजवादी पार्टी, उसी ने तो ओपीएस बंद किया था। ओपीएस बंद क्या होता, तो राष्ट्रव्यापी था ना, पूरे देश में लागू हुआ था। वही थोड़ी नहीं अकेले थे कि मुलायम सिंह जी बंद कर दिया या किसी ने बंद कर दिया। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने भी वो गलत काम किया था, और अगर गलत काम नहीं किए होते तो गए क्यों होते? वो भी तो फिर इस बार उनका सपोर्ट, वो भी तो वनवास में है, फिर इस बार उनका सपोर्ट हम उसका करेंगे सर जो हमारा सपोर्ट करेगा। हम किसी का सपोर्ट नहीं करने जा रहे। जो हमारे बुढ़ापे की लाठी देगा हम उसको वोट करेंगे। चलिए, तो आपका ये कहना है कि जो आपको सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आपका क्या कहना है, आने वाले दिन में किस तरह से संघर्ष ये जारी रहेगा जो पिछले 10 साल से देखते चले आ रहे हैं, आगे क्या होगा? आने वाले समय में नौपास के अध्यक्ष श्री बंधु जी ने कार्यक्रम तय किया है। हम लोग के 10-12 चरणों में कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर से लेकर के देश व्यापी स्तर तक जो है अलग अलग महीनों में अलग अलग आंदोलन है, जिसमें सारे कर्मचारी संगठन और शिक्षक संगठन सहभागिता करेंगे। विभिन्न चरणों में विभिन्न तरह की अलग अलग डेटों पे जो है विधायकों से फिर हम लोग मिलेंगे, उनसे पत्र लिखवाएंगे। सदस्य बनाने की हम लोग की जुलाई अगस्त में कार्यक्रम है। इस तरह दिसंबर तक सारे कार्यक्रम हैं। और रही बात ओपीएस की, तो ओपीएस हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये सरकार मजबूत नहीं है, मजबूर सरकार है। मजबूर इसलिए है कि दो जो घटक हैं श्री नीतीश कुमार जी और नायडू जी जो हैं वोट पार ओपीएस के समर्थन में थे, और हमारा मतलब हम उनका प्रयास रहेगा कि हमको ओपीएस मिल जाए। वो जब तक सहमति दे रहे हैं जब तक कि ओपीएस नहीं मिल रहा है। जब हम कर्मचारी 33 साल एक चपरासी से लेकर के हम जाकर के प्रमुख सचिव तक जो भी हैं कार्य करते हैं, देश की जनता के लिए सेवा करते हैं, 33 साल 35 साल 28 साल, इस नाते विधायिका 5 साल में आकर के अपने खिलाफ कोई भी कानून
पारित कर लेती है, अपने लाभ के लिए पारित कर लेती है, इन 33 साल के लिए सेवकों के लिए नहीं देखती है, तो उनकी मजबूरी है कि लागू करना है। इस बार कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जो हमारे मुद्दे पे साथ देगा, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो सपा, उसका हम साथ देंगे। जो नहीं साथ देगा उसके हम अपोज में जाएंगे। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, ये एनपीएस है क्या भला जिसका विरोध इतना हो रहा है? क्या है ये एनपीएस, है क्या? मैं अर्जुन गुप्ता, जिला संगठन मंत्री अटेवा गोरखपुर। न्यू पेंशन स्कीम जब लाई गई और लागू होने के कुछ साल के बाद जाकर के एनपीएस के थ्रू हमारा 10% वेतन का 10% कटना शुरू हुआ। जब वो 10% कटना शुरू हुआ तो सारे कर्मचारियों अधिकारियों ने खोजना भी शुरू किया 10% जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। 14% सरकार देती है, 10% हमारा काटती है, ये पैसा जा कहाँ रहा है। उसके बाद जो लोग खोजना शुरू किए जा कहाँ रहे, तो प्राइवेट कंपनी में लगाते हैं। एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी, ये 3 लोग पैसा हमारा लेकर के म्यूचुअल फंड की तरह अन्य शेयर में प्राइवेट कंपनियों में लगाते हैं। तो सीधा सा मकसद ये था कि हमारे पैसे को और सरकार के खुद के पैसे को मिला करके प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना। और हमको जो पेंशन मिलती है, जब 30 साल 32 साल सेवा के बाद जो पेंशन मिलेगी 2000, 2500, 3000, 4000, तो ये डिफरेंस जब लोग रिटायर भी होना शुरू हुए इस बीच में, तो लोगों को समझ में आया। तो अटेवा का आंदोलन, सबसे बड़ी बात ये ना किसी दल के समर्थन में है और ना किसी के विरोध में है। इसका एक ही मुद्दा है और एक ही मुद्दे के साथ जीना और मरना है। उसमें सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में हर विभाग के कर्मचारियों के लिए लागू हो जाए। वर्तमान जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है इस साल का, उसमें जो समीकरण बने, वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश में चलाया गया, अच्छा परिणाम रहा। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने एक स्वर में ओपीएस का समर्थन किया और वोट फॉर ओपीएस में पार्टिसिपेट किया। उसका परिणाम ये रहा, इनके 293 सांसदों में से शायद ही कोई ऐसा सांसद हो जो बैलेट पेपर में चुनाव हारा ना हो। तो क्लियर मैसेज दिया और अभी तो संभलने का मौका भी दे दिया, अभी तो संभलने का मौका दे दिया। लेकिन आने वाले कुछ चुनाव हैं जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये इसी साल चुनाव होने हैं। इसमें और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कहां तक ये लोग ओपीएस वाले पहुंचाएंगे। और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अभी आदरणीय योगी जी ने कैबिनेट से एक बिल पास किया, उसमें बात जो खत्म, जो अप्रैल 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञप्ति के सभी साथियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया, उनकी नियुक्ति चाहे जब हुई हो। तो ये बहुत अच्छा काम है सरकार के द्वारा। लेकिन इसी अटेवा का ही ये संघर्ष था। तो सरकार अब अपने हाथ, जो 27 की हार, उसको धीरे धीरे देख रही है और बहुत नजदीक से देख रही है, क्योंकि एक खाई में गिरी हुई सरकार और आगे कुआं ही दिख रहा है। तो ये सरकार ये सोच रही है कि हम अपनी हार को कैसे बचाएं, जो 27 में होने वाली हार। तो हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान हमारा जारी रहेगा। एनपीएस में सबसे बड़ा दोष हमको यह है कि किस अर्थशास्त्री ने ये सोच के इसको लागू किया, वो सोचने वाली बात है कि 10% सरकारी कर्मचारी का शेयर मार्केट में जाता ही है, सरकार का भी 14% शेयर मार्केट में जाता है। सरकार ये 14% कहाँ से लेके आ रही है, इतना करोड़ों अरबों रुपए शेयर मार्केट में डाल रही है। देश का सबसे बड़ा नुकसान तो एनपीएस यहीं पे कर रहा है। साथ ही साथ तो अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट अगर डाउन है तो क्या आपको जो पेंशन है वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी किसी महीने में ज्यादा, कभी किसी महीने में कम, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केटिंग कंडीशन, कि अगर शेयर अप है तो आपको ज्यादा मिलेगा, अगर डाउन है तो फिर कम मिलेगा, ऐसा है क्या? जी निश्चित, शेयर मार्केट से गवर्न होता है। अगर शेयर मार्केट किसी वर्ष अगर डाउन हो गया तो उस बार हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के साथ जीरो पेंशन मिल सके, जीरो पेंशन मिलेगी। और हो सकता है कभी बढ़ भी जाए तो ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है। तो पेंशन कितनी मिलेगी इसकी कोई गारंटी एनपीएस में नहीं है, लेकिन ओपीएस में इसकी पूरी गारंटी थी कि आपको पेंशन कितना मिलेगा। महंगाई भत्ते से वो गवर्न होती थी, जो भी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिया जाता था, वो पेंशनर्स को भी वो महंगाई भत्ते दिए जाते थे। और बुढ़ापे में वो अच्छा खासा अपने परिवार का भी जीवन यापन कर सकते थे और जो भी बीमारियां होती थी उसमें वो बढ़िया तरीके से इलाज भी करा लेते थे।
चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, कर्मचारी संघ के यहाँ पर कुछ पदाधिकारी लोग भी मौजूद, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो ओपीएस बंद हुआ के बाद आखिर इतना टाइम क्यों लग गया इसको समझने में कि एनपीएस में गड़बड़ी है, अब संघर्ष करना चाहिए, एक लंबा समय गुजर गया, क्या वजह? देखिए, पहले सरकारें होती थी जो कर्मचारियों की, शिक्षकों की बात सुनती थी। अब की ये सरकार जो कहने को तो राम राज है, लेकिन राम राज नहीं है, तानाशाही सरकार है। वो किसी की बात सुनती ही नहीं। और नहीं तो एक ऑर्डर आया, कोई कर्मचारी मीडिया के सामने बोल नहीं सकता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसकी निंदा हम करते हैं और शासन को भी निरस्तीकरण के लिए भेज दिया गया है। ये आदेश समाप्त हो, क्योंकि व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी है। व्यक्ति अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से जरूर कह सकता है, इसमें बोलने की कोई रुकावट नहीं। तो हम लोग कंटिन्यू अपना संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि ओपीएस बंद कब हुआ उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश में 2005 से बंद हुआ और 2004 से केंद्र में। संघर्ष आपका पिछले 10 साल से है, 2014 से है, तो 5 से अगर 14 की बात करें तो 9 साल लग गया ये समझने में कि एनपीएस में दिक्कतें हैं। दरअसल बात ये है कि सरकार फंसाई थी जुमले में कि इसमें बहुत फायदा है। कुछ लोग उससे गुमराह भी हो गए कि आपको शेयर आधारित में डाटा, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो आईएएस हैं, कैसी बाजीगरी से समझाए थे, लोगों ने खुद समझा, अरे हमारा पेंशनिया तो बहुत तगड़ा होता। और सरकार ने भी मीडिया के माध्यम से कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, नेताओं ने कहा, एनपीएस बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके बाद सभी लोगों के सामने जब प्रैक्टिकल आया, उधर तो कोई रिटायर हुआ नहीं था, रिटायर तो इधर होना शुरू किए हैं लगभग साल से। तो जब शुरू हुआ रिटायरमेंट, तब पता चला कोई 1200 पा रहा है, कोई 800 पा रहा है, कोई 700 ही पा रहा है। एक साथी हमारे वहाँ है, हमारे उपाध्यक्ष है, उनको कुछ एक पैसा नहीं मिला, पेंशनिया नहीं मिला। अब सोचिए, ऐसे भी लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद खाली पेट आते हैं, कुछ नहीं। बड़ी पीड़ा है। और सरकार की तरफ सबसे बड़ी बात है, सरकार को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपकी पुरानी हमारी नई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो गवर्नमेंट ने, यही गवर्नमेंट है जिसके आप अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने 2005 तक के लिए रिलैक्सेशन तो दे दिया है, ओपीएस लागू कर दिया है उनके लिए। देखिए, वो जो ओपीएस लागू किया है उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया, लेकिन उस ओपीएस लागू करने से मात्र 60 से 80 हजार तक के लोग फायदा होगा। अब विशेष तौर से विशेष बीटीसी के शिक्षक और कर्मचारी ही लाभ पाते, और आम, और अभी तो बहुत बड़ा लाखों कर्मचारी बाकी है, केंद्र के, रेलवे के, केंद्र राज्य दोनों में बाकी है। आगे की रणनीति, और आगे की रणनीति स्पष्ट है। भाई ने बताया, कोर्ट पार ओपीएस का जो माननीय बंधु जी ने, देश बंधु जी ने एक स्लोगन दिया है, हम सब लोग उस स्लोगन को करके दिखाया भी है। तो वो तो हो गया, अब तो फिर 5 साल बाद नंबर आएगा। अरे सर, अभी उपचुनाव होना है, उपचुनाव होना है, और यूपी में 10 ही जगह, 10 जगह सही माहौल बनाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए आपने देखा, जरा सा करंट लगा तो इस समय कर्मचारी की बड़ाई करने लगे माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी पूर्ण सफलता नहीं है। ये सही है। ये सर, जब सरकार, हमने फिर कहा कि तानाशाह सरकार है, अपने लेंगे सब 4-4 पेंशन, 55 पेंशन, हमको देंगे पेंशन नहीं। गजब की लीला है। और नहीं तो और इनकम टैक्स भी होने देते, चपरासी हमारा इनकम टैक्स देता है। तो आगे की रणनीति क्या? ये ओपीएस एनपीएस ये चलता रहेगा ऐसे ही, जिस तरह से जो आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं, या जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ चुनाव में ही चलेगा या आने वाले समय में? नियमबद्ध तरीके से रणनीति जो बनेगी उसमें हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, सभी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा एक समय आया था। अब वही समय है कि जिस तरह हमारी पेंशन गुलाम है, गुलामी की
जिस तरह अपने देश को बचाने के लिए हम लोग क्रांतिकारी कदम हमारे नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जैसे लोगों ने देश को आजाद कराया, अब पेंशन को भी, एनपीएस को भी आजाद कराना है और ओपीएस को लाना है। ये हम सभी कर्मचारी शिक्षक, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी कैडर का हो, कोई संगठन हो, हम लोग तो इतना दिल में ठान लिए, कोई संगठन आंदोलन करता है, आप कहें ना कहें, हम आपके साथ। आपका क्या मानना है, क्या ओपीएस लागू होगा इस सरकार में? इस सरकार में तो बहुत कुछ ये सरकार कर रही है। अब हमारी मात्र पुरानी पेंशन इनको मजबूरी है बहाल करना। हम अपनी परिचय दे देता हूँ, मेरा इजहार नाम है। मैं आज इजहार दे रहा हूँ पंथ पार्क से कि इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अब हम सब कर्मचारी, अभी जो है चुनाव में हम लोग वोट दिए हैं, अब वोट से ही चोट दिखा दिए। हम तो पुरानी पेंशन के लिए 1,08,048 हम कर्मचारी हैं। अब हमारे कुछ कर्मचारी शुरू हो गए हैं रिटायर होने के लिए, अब वो भी जग गए हैं पंचायत विभाग में। हमने ये शिक्षा विभाग से अभी लखनऊ, दिल्ली, रेलवे भी हमारे साथ, अध्यक्ष जी के साथ हमने जो है कश्मीर से कन्याकुमारी गया और जहां हमारे प्रधानमंत्री विवेका जी के मूर्ति पर गए। मैंने 8 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ले मैंने यात्रा किया बीपी रावत के साथ कि ये पुरानी वो विवेका जी का जो मूर्ति वहाँ समुद्र में है, उनकी आशीर्वाद मुझे मिल गया है। वहां से हम लोग जब चले, हमारी संगठन चली तो कई प्रदेश बहाल कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है और ये भी अब जो है इनको करना अब दिमाग में आ गया। हम लोग जब हमारी भलाई सोच रहे हैं तो मैं वाहवाही कर रहा हूँ। हमारे यहाँ गोरखपुर के माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, मैं उनके संसदीय क्षेत्र का हूँ, मैं उनका वोटर भी हूँ। मैं एक बार फिर लास्ट, अभी हमारी जो है उपचुनाव होने वाला है, इसमें भी हमारे कर्मचारी दिखाएंगे उनको। अगर हमारी बात समय से पहले ये सोच लिए, हमारी पेंशन, आपकी पेंशन बार बार है, हमारी पेंशन एक बार नहीं है। आप 2004 या 5 से जो बंद किए हैं वो कहाँ गए हैं सब लोग जानते हैं। अटल जी ने बंद किए और किस हालत से वो गए, ये हमारे सब कर्मचारियों का बद्दुआ है। हम ये चाह रहे हैं इनको दुआ दिया जाए, हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील कर रहा हूं कि हमारी पुरानी पेंशन मात्र जो है, हम कोई आसमान का तारा नहीं मांग रहा हूं, हम आसमान का तारा नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने पेट के लिए हम जो है अपनी जो है हक मांग रहा हूं। अंग्रेज दे रहा था, अंग्रेज के जमाने से हमारी पुरानी पेंशन है। ये सरकार जब आई भाजपा से पेंशन बहाल हम लोग इसलिए बनाए सभी कर्मचारी, सभी विभाग के, कि ये सरकार जो है आएगी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। हम अब अपनी बात को जो है आपके माध्यम से, मानी हम अपने मीडिया के माध्यम से उनके तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें। इसके साथ मैं जो सभी कर्मचारी उनको जो है धन्य बनाएंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो उसके लिए हमारे दिल में क्या है, जो आपने सोच रखा है वो मेरे करीने में है। समा किस दिन बुझेगी, परवाना मदीने में है। तो मैं जो है समय का इंतजार वो करें, समय का इंतजार करें। समय जो कर्मचारी दिखा दिया, आगे भी दिखाएगा। आपका पेंशन अगर है तो हमारे कर्मचारी भाइयों का भी पेंशन है। इसी के तहत आप सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत। तो इनका साफ यहाँ पर कहना है कि ये संघर्ष इनका इसी तरह अनवरत चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक कि ओपीएस पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं होता है। यहाँ पर अटेवा के लोग हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य कर्मचारी के संघ के लोग हैं, इस तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, महात्मा गांधी कॉलेज से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं जो सरकारी हैं, जो इससे ग्रसित है, वो सब एकजुट है और ये संघर्ष चलता रहेगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।